चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल्स का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखो क्वाड्रेटरल्स क्या होता है। क्वाड्रेटरल्स वो होता है जिसकी 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स होते हैं, उसे हम क्वाड्रेटरल्स बोलते हैं। जैसे कि क्या ये एक क्वाड्रेटरल्स है? बिल्कुल है। ये एक क्वाड्रेटरल्स है? बिल्कुल है। ये एक क्वाड्रेटरल है? बिल्कुल है। क्या ये एक क्वाड्रेटरल है? बिल्कुल है। क्या ये एक क्वाड्रेटरल है? बिल्कुल है। ये सभी के सभी क्वाड्रेटरल हैं, ठीक है, जिसकी 4 साइड, इसकी भी 4 साइड है, 4 साइड, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4, ये तो हो गई 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4, ये हो गई 4 साइड, ये बराबर नहीं है, मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 साइड ये हो गई, 4 एंगल ये हो गए। तो जिनके पास 4 वर्टिसेस, 4 साइड, 4 एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटरल। सो ऑन, ये भी ऐसे ही हैं, ठीक, तो ये भी क्वाड्रेटरल के अंतर्गत ही आएंगे। अब इस चैप्टर में हमें खास तौर पे पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। जो ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर 8 है क्वाड्रेटरल, खास तौर पे हमें पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। पैरेललोग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ही कई सारे रूप भी हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रेटरल होता है जिसमें इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेलल होती है, तभी तो इसका नाम पैरेलल तक आया, इसीलिए आया क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या और क्वाड्रेटरल की पैरेलल नहीं होती? भाई होती है, और की भी होती है, बट खास तौर पे इसको बोला जाए क्योंकि इसकी ऑलवेज होगी, अपोजिट साइड जो है पैरेलल ऑलवेज होगी, अदर केस में नहीं हो सकती, अदर क्वाड्रेटरल में नहीं हो सकती, ठीक। तो पैरेललोग्राम वो है जिनकी अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है, ठीक। इसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे पूरा का पूरा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको प्रूफ करेंगे कैसे कैसे होता है। तो पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेलल ग्राम तो पैरेललोग्राम। नाउ सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही यह है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अच्छा मुझे बताओ, इस साइड के अपोजिट साइड ये है क्या? इस वाली साइड के अपोजिट साइड ये है? बिल्कुल है। इस वाली के अपोजिट साइड ये है, अपोजिट का मतलब ठीक सामने वाली, तो इसके ठीक सामने वाली ये है, इसके ठीक सामने वाली ये है। इसको मैं पहले कोई नाम दे देता हूँ, लेट सपोज RISK, रिस्क, ठीक। एक रिस्क एक क्वाड्रेटरल है जिसमें जो RK है वो IS के बराबर है, और जो RI है बराबर नहीं पैरेलल है, जो RK है वो IS के पैरेलल है, और जो RI है वो KS के पैरेलल है। ये जो साइन होता है ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, ये पैरेलल को शो करता है कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जैसे कि ये दोनों ऊपर जा रही है कि ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों इस तरफ के लिए शो कर रखा है इसका इंडिकेशन, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, ये पैरेलल को शो करता है। तो पैरेललोग्राम RIS के रिस्क जो है वो पैरेललोग्राम है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। इसका डायगोनल बना दो कोई सा भी, या तो आप RS बना दो। डायगोनल क्या होता है? जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, और दूसरा वर्टेक्स जो है जो एडजेसेंट ना हो, जैसे कि R एक वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हैं इसकी, R के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? I है, K है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? SA के वर्टेक्स है जो है नॉन एडजेसेंट, जो चिपकी हुई सटी हुई नहीं है, तो इससे इसको मिला दो। ये पहला डायगोनल बन गया। 2 डायगोनल होते हैं क्वाड्रेटरल में। ऐसे ही आप I को K से अगर मीट करा दोगे, ज्वाइन करा दोगे,
तो दूसरा डायगोनल बन जाएगा, बट ज़रूरत है नहीं अभी, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए ज़रूरत फिलहाल है नहीं, तो कोई नहीं, उसको हम नहीं करते। दोबारा करके दिखा दूंगा आपको अगली उसमें। इसी के बाद मैंने एक डायगोनल बनाया आर एस। अब देखो पैरेललोग्राम आर आई एस के को डायगोनल आर एस दो बराबर भागों में बांटता है। ये पहली थ्योरम है हमारी, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। पहली थ्योरम क्या है कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप बुक से इसको देख लेना कि थ्योरम पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है उसकी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, समझाऊंगा इन डेप्थ। ठीक, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। इसको प्रूफ करते हैं, कैसा होगा ये प्रूफ, देखो। इन ट्रायंगल आर के एस एंड एस आई आर, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल शेप, इक्वल साइज, क्वांटिटी इक्वल, सब कुछ, एरिया भी इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है। तो जैसे कि इक्वल होता तो मतलब समझ लो, जैसे कि 10 रुपये का कॉइन है, जैसे कि मैंने आपको ट्रायंगल में समझाया था, 10 रुपये का कॉइन है, दूसरा भी 10 रुपये का कॉइन है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, सेम साइज सेम शेप के हैं, तो ओवरलैप हो जाएगा, दोनों इक्वल माने जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो होता है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जाएंगे तो मतलब दोनों इक्वल ट्रायंगल हैं। और उस इक्वल ट्रायंगल से हमें ये पता चलेगा कि जो आर एस है, डायगोनल जो है, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, करते हैं। तो आर के एस ये वाला है, फिर एस आई आर ये वाला है, ठीक। नाउ सबसे पहले हम देखो क्या देखेंगे, आर एस तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू आर एस, ये है कॉमन, ठीक है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम वो है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसका मतलब आर के जो है वो आई एस की पैरेलल होगा, आर के जो है वो आई एस के पैरेलल होगा। अब भाई जो हमें पता है ये एस आर है, ये एस ये आर, ये एस ये आर मीट कर रहे हैं पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको यहीं पे बना दिया मैंने, ठीक। मुझे ये बताओ कि दो पैरेलल लाइन से अगर एक लाइन पास थ्रू होके जाती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेलल लाइंस पे, अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल आर एस आई कह सकता हूं मैं, आर एस आई, तो ये वाला एंगल यहां पे बनाया, ये वाले एंगल को मैं के आर एस बोल सकता हूं, के आर एस बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये वाला ये है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल से पास थ्रू होकर जा रही है, पैरेलल लाइंस से ट्रांसवर्सल पास थ्रू होकर जा रही है, तो उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं आर एस आई इज इक्वल टू के आर एस, अब यहां पे आप लिख देना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। ऐसा ही दूसरा केस भी देख लो, ये आगे समझे, आई होप आगे होगा। के एस एंड आर आई ये दोनों पैरेलल हैं, के एस एंड आर आई ये दोनों पैरेलल हैं। क्या आर एस एक ट्रांसवर्सल जारी है? बिल्कुल जारी है। क्या के एस आर आई आर एस के इक्वल होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है,
तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो इसमें लिख देंगे KSR इज इक्वल टू IRS। यहाँ पे लिख देना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हो गया। अब देखो दो ट्राइंगल में हमें क्या क्या इसमें इक्वल मिला, दो तो एंगल मिले, एक साइड मिल गई। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस criterion we have triangle RKS and triangle SIR and congruence है, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए कि हमें ASA ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल RKS इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल SIR, ये हमें प्रूफ कर दिया हमने। भाई ये वाला ट्राइंगल RKS यानी कि पहला वाला ट्राइंगल ट्राइंगल SIR के बराबर है, यानी कि दूसरे ट्राइंगल के बराबर है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए क्या मतलब, जो RS हमने कंस्ट्रक्ट की थी, जो RS हमने डायगोनल को कंस्ट्रक्ट किया था, उसी ने इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, बराबर हिस्सों में बांटा। जब बराबर हिस्सों में बांटा तो हम ये थ्योरम कह सकते हैं, प्रूफ हो गया ना ये। तो हम इसको थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये थी हमारी पहली थ्योरम, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसकी, क्या नाम है, पैरेललोग्राम की। इसको भी प्रूफ करते हैं। देखो इससे हो जाएगा प्रूफ। ट्राइंगल RKS SIR, ट्राइंगल RKS SIR अभी अभी हमने प्रूफ किया कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस है। और जब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस है, मुझे बताओ कि RKS ट्राइंगल में क्या RK एक साइड है? ट्राइंगल RKS में RK एक साइड है, बिल्कुल है। ये पहले वाले ट्राइंगल की साइड है। दूसरे वाले ट्राइंगल पे SIR वाले ट्राइंगल पे क्या IS एक साइड है? बिल्कुल है। ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल होंगी। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया था। ठीक, ऐसे ही मुझे RI इज इक्वल टू KS, RI इज इक्वल टू KS, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गई बाय CP/CT। हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया था। तो सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगी? सेकंड थ्योरम ये हो जाएगी कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, लिखने की जरूरत है इसको, अब बुक से देख लेना। नॉर्मली मैंने यहाँ पे समझा दिया कि पैरेललोग्राम पे जो है अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है। ये हमने प्रूफ कर रखा है क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो साइड भी जो है इक्वल होगी। RI KS के इक्वल होगी, RK IS के इक्वल होगा। तो सेकंड वाली भी प्रूफ हो गई। थर्ड वाली क्या है? देखो थर्ड वाली कॉन्ग्रुएंस कॉन्वर्स है। थर्ड वाली ये है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होगी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होगा। ध्यान से सुनो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ठीक, तो थर्ड वाली भी होगी क्लियर। इसी का ही कॉन्वर्स है वो। यहाँ पे हमने बोला कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होगी, फिर उसका कॉन्वर्स बोला कि अगर क्वाड्रिलेटरल पे इक्वल अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। थर्ड वाली भी क्लियर। फोर्थ वाली ये है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम पे अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको भी कर लेते हैं प्रूफ। देखो हमने ये प्रूफ किया था, RKS इज कॉन्ग्रुएंस टू SIR। तो मैं क्या इसी के थ्रू ये बोल सकता हूं कि एंगल I जो है वो K के इक्वल होगा। एंगल I जो है वो K के इक्वल होगा। ठीक, अच्छा मैंने इसको यहां नहीं बनाया था, जो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था ना, इसको मैं यहां बना लेता हूं। ये कौन सा वाला है? ये है देखो
KSR इज इक्वल टू IRS ये वाला था जो मैंने अब बनाया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल? देखो ये वाला तो इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब मुझे ये बताओ अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके कि कौन सा एंगल बचा। भाई एंगल I बचा, एंगल K बचा, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल होगा। अब आप इसको ट्राइंगल के तौर पे देखो, सिर्फ अगर आप इसको ये भूल जाओ ऊपर वाला, ट्राइंगल के तौर पे देखो कि ये ट्राइंगल है, इसको चलो मैं बना ही देता हूँ। ये है कुछ ऐसे पे, ये है R, ये है S, ये है I। भाई ये दोनों ट्राइंगल तो होगा, ये दोनों ट्राइंगल उन दोनों के इक्वल है, यही तो बचा। ये वाला किसके इक्वल होगा? ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में दोनों दोनों इक्वल ही तो हैं। इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड करोगे तो होल्स भी इक्वल आएंगे। ये हमने यूक्लिड में ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक। इसलिए बोलते हैं शुरू से पढ़ना ठीक रहता है। तो ज्योमेट्री यूक्लिड से शुरू होती है, वहां से अगर पढ़ते हुए आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल I इज इक्वल टू एंगल K। ये भी हम CPCT डाल देंगे, बहुत इजी है ना। देखो इसी चीज से कॉन्ग्रुएंसी से ही हमें सारी की सारी थ्योरम मिल जा रही है, सबको सब प्रूफ हो जा रहे हैं। तो ये है इक्वल, इसलिए ये CPCT आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी फोर्थ थ्योरम होगी शायद। फोर्थ थ्योरम क्या बन जाती है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल K, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। ये भी CPCT, ठीक। इसी का कॉन्वर्स ले लो, इसी का जस्ट उल्टा ले लो। आप सिंपल ये कर दो, अगर किसी क्वाड्रेट्रल में, इफ इन अ क्वाड्रेट्रल अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, अगर किसी क्वाड्रेट्रल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम होगा, वो क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम होगा। इजी। फोर्थ वाली भी क्लियर, फिफ्थ वाली जो कॉन्वर्स थी उसको भी हमने क्लियर कर दिया। और क्या बची? अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, उसका कॉन्वर्स हो गया। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, उसका कॉन्वर्स हो गया। और क्या बच जाती है? फिर हमारे पास बच जाती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला बच जाता है। इसके लिए हमें कुछ दूसरा बनाना पड़ेगा। इसी को जरूरी नहीं कि आप, अच्छा एक बात ध्यान दो, उसमें जाने से पहले, बाइसेक्ट वाले में जाने से पहले यहाँ ध्यान दो कि मैंने RS लेके चला तो जरूरी नहीं कि यही वाला होगा, आप दूसरे हिसाब से भी लेके चल सकते हो। आप ये वाला डायगोनल भी ले सकते हो, जैसे कि मान ले जाए ABCD, तो आप BD को भी लेके चल सकते हो कि अगर BD एक डायगोनल है तो ये वाला दो ट्राइंगल इक्वल होंगे, बाकी सारी की सारी सेम थ्योरी प्रूफ हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं हम डायगोनल्स की तरफ कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। छठी होगी शायद हमारे पास थ्योरम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले हम। मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC, डायगोनल DB। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? पॉइंट O मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, आप बुक से देख लेना। नॉर्मली जो मैं समझा रहा हूँ वो ये बुक में, ठीक है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है तो कहाँ से काटना पड़ेगा? ठीक 20 से काटना पड़ेगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। ऐसे ही जो डायगोनल AC है वो DB को 20 से काट रहा है, और डायगोनल BD जो है वो डायगोनल AC को भी 20 से काट रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD में। ठीक, ले लेते हैं। यही क्यों लेने हैं हमने, ये भी समझो। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। यही क्यों लेने हैं हमने, क्योंकि हमें ये मतलब डायगोनल को बाइसेक्ट प्रूफ करना है, इसलिए हमें इन दो को लेना पड़ेगा, सामने वालों को लेना पड़ेगा। मैं एडजेसेंट वाला ले सकता हूँ, बट एडजेसेंट वाले में ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, ये वाली साइड छूट जाएगी, तो प्रूफ करने में हमारा अधूरा छूट जाएगा। इसलिए ये वाला ट्राइंगल में ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट आ गए, इस वाले ट्राइंगल में डायगोनल के ये दोनों पार्ट आ गए, इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं, अब लिखते हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD इन ट्राइंगल AOB एंड COD में। देखो हमने क्या क्या प्रूफ किया वो सब लिख दो अभी तक, जो जो हमने प्रूफ किया। हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। जितना अभी तक प्रूफ कर रखा है उसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। मतलब कहने का ये है AB जो है DC के इक्वल है, खत्म बात। AB इज इक्वल टू CD। ठीक, ये हमें पता है। और एंगल्स भी तो हैं, एंगल्स भी तो हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर हम जो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल वाला था, अभी भी किया था हमने, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बना दूं, DACB, DB ये जा रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यही कह रहा हूं। तो एंगल ABO, एंगल CDO, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऐसा ही ये वाला भी होगा, ये वाला इज इक्वल टू दिस वन, ये जाएगा OAB इज इक्वल टू OCD, ये भी आएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, हमारे पास हो गई एक साइड दो एंगल, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो ही गया तो खत्म थ्योरम। ट्राइंगल बाय ASA हमें पता चलता है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू COD, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ये दोनों साइड तो पहले ही इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसी हवा में नहीं फेंक रहा मैं, इसको मैं इसके इक्वल मान सकता था, इसको मैं इसके इक्वल मान सकता था, और इसको भी इसके इक्वल मान सकता था, बट हवा में नहीं फेंकना। हमें वर्टिसेस के अकॉर्डिंग चलना है कि कैसे ट्राइंगल बन रहा है, कौन सी साइड किसके ज़्यादा किससे कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन सी साइड किससे कॉन्ग्रुएंट होगी। AOB COD, AOB में आप A से चलो O तक AO, COD में आप चलो C से लेके O तक तो CO, तो AO जो है CO के बराबर होगी। पहले भी समझाया मैंने अच्छे से आपको पहले वीडियोस में, यहाँ पे भी दोबारा समझा दिया मैंने, पहले इन डेप्थ में भी समझाया था। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हमें पता चलता है कि AO बराबर है OC के, ये हो जाएगा CPCT। फिर हमें पता चलता है कि OB बराबर है OD के, ये भी CPCT। तो थ्योरम प्रूफ हो गई कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को बीच से काटते हैं। 6th वाली भी प्रूफ हो गई, 6th वाली थी या 7th वाली थी पता नहीं, जो भी थी। 7th वाली इसकी अपोजिट कर लो, कॉन्वर्स कर लो। भाई एक क्वाड्रेट्रल में अगर किसी क्वाड्रेट्रल के डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम होगा, दैट्स इट, वो वाला क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम होगा। ठीक, ये थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, 7th थ्योरम थी। ठीक, आगे पीछे गए हो गए तो आप देख लेना। इतनी थ्योरम थी जितनी हमने प्रूफ कर दी। क्या क्या देखा हमने कि सबसे पहले तो हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखी। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है। फिर हमने पहला देखा कि अपोजिट साइड इक्वल होती है।
फिर हमने देखा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट, एंगल वाला हो गया, कॉन्वर्स हो गया। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर सो इट्स अ पैरेललोग्राम, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। इतनी पैरेललोग्राम तक थी प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। अब चलते हैं हम, इतनी ही थी। अब चलते हैं हम अपने ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल की भी कुछ प्रॉपर्टी है छोटी सी, मिड पॉइंट थ्योरम है उसका, वो भी क्लियर कर देते हैं। देखो, एक ट्राइंगल बनाया मैंने यहां पे, ठीक। मैंने नाम दे दिया इसको ए बी सी, ठीक है। मान लिया जाए मिड पॉइंट थ्योरम ही है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये है, आप मान लो कि ए बी का मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट से कुछ लेना देना होगा, तो साइड ए बी का मिड पॉइंट है ये वाला, इसको मान लो आप ई। साइड ए सी का मिड पॉइंट है ये वाला, इसको मान लो आप एफ, ठीक है। इसकी थ्योरम पहली वाली जो है वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड, कोई सी भी दो साइड, मैं इसको और इसको भी ले सकता था, इसको और इसको भी ले सकता हूं, बट फिलहाल मैंने यहां ले लिया। अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड के सेंटर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया जाए तो वो तीसरी साइड के इक्वल होती है, पैरेलल होती है। इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है। अगर जैसे कि मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट ई, ए सी का मिड पॉइंट एफ, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया जाए तो जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल होगी, जो ई एफ है वो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक। यही है थ्योरम कि इन अ ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ज्वाइन टुगेदर सो इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। यहां पे पैरेलल तो हो गई है। अब देखो एंगल फॉर्म जो हो रहा है वो क्या होगा, यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, यानी कि एंगल ए ई एफ, वो किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ये थ्योरम है कि ट्रायंगल ए ई एफ का एंगल ए ई एफ एंगल ए बी सी के बराबर होगा। और ये वाला तो ठीक है, जो बी सी है ना वो ई एफ के कितने टाइम्स होगी, या ई एफ बी सी का कितना होगा। तो जो ई एफ फॉर्म होगा, ई एफ की जो लेंथ होगी, ये वाली ई से लेके एफ तक की जो लेंथ होगी वो बी सी के आधी होगी, जस्ट आधी होगी, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है ये, और इससे थ्रू लाइन ज्वाइन मतलब हमें मीट करा देखिए, ज्वाइन करा देखिए, तो ये वाली लाइन बी सी की जस्ट आधी होगी, बी सी के पैरेलल होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यही है हमारी थ्योरम। ये थी हमारे पास पहली थ्योरम इसकी मिड पॉइंट की। दूसरी देखो, दूसरी है, दूसरी भी सिमिलर ही है, इसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स का छोटा सा एक वो है, दूसरा ट्राइंगल बना के दिखा देता हूं मैं आपको। इसी में चलो दूसरा बना लेता हूं, इसको मान लिया जाए ए बी सी। अब यहां देखो, किसी एक साइड का मिड पॉइंट पकड़ लो, किसी भी साइड का, इसका 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 पकड़ लेता हूं मैं, ये है मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट मान लिया जाए ई। अब इस मिड पॉइंट को
किसी दूसरी साइड के पैरेलल आगे बढ़ाओ। इस वाले मिड पॉइंट को किसी दूसरी साइड के पैरेलल आगे बढ़ाओ। भाई ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल तो नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, स्टॉप। मुझे ये बताओ, यहां तक मैंने बढ़ाया इसको, क्या ये AC को काटा इसने? अभी तक नहीं काटा। कि अगर मैं इसको और बढ़ाऊं आगे, क्योंकि हम आगे बढ़ा सकते हैं पैरेलल लाइन को, अगर मैं इसको और बढ़ाऊं आगे तो क्या ये AC को काट दिया इसने? बिल्कुल, यहां पे इसने AC को काट दिया। यही तो है सेकंड थ्योरम इसकी मिड पॉइंट की, कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को पकड़ो, दूसरी साइड के पैरेलल आगे बढ़ाओ, तो ये पैरेलल लाइन तीसरी साइड को काटेगी। बस यही है थ्योरम। इसी के साथ मतलब ये आगे होगा समझ में, इजी है सब कुछ। मतलब पहले साइड की मिड पॉइंट लो, उसको दूसरी साइड, इसको मत मानना इसके पैरेलल तो जा भी नहीं सकती, दूसरी साइड के पैरेलल लो, तो देखो ये पैरेलल जा रही है पैरेलल, BC के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये AC को काटेगा, बीच से काटेगा ये AC को। यही है बस ये मिड पॉइंट थ्योरम का सेकंड थ्योरम। इसी के साथ हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर खत्म। बहुत इजी था ये। अब चलते हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर।